आज आपको क्या पढ़ाना है? हाँ, ब्लैंक बैंक में बोले थे आपको भर के लाने के लिए ना, भर के लाए हैं? लाइव वाले सब लोग बोलो। नहीं सुनाई दे रहा। ग्लोब, ग्लोब जब पढ़ाएंगे तब पूछेगा, अभी ग्लोब पढ़ा ही नहीं है। हो सकता है जब ग्लोब पढ़ाए तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे अगर हम किसी को नॉर्थ अमेरिका ना पढ़ाएं और वो खड़ा होकर कहे कि सर नॉर्थ अमेरिका से पूछना है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, या फिर तुमको बोल रहे हैं ग्लोब का क्वेश्चन है तो ग्लोब पढ़ाएंगे तो पूछना, फिर बोलता है एक क्वेश्चन है। अभी कोई पूछेगा कि सर इंडियन मैप से क्वेश्चन है, क्या मतलब बनता है उसका? कोई मतलब है? आप रहिएगा, हम थोड़ी ना भाग जा रहे हैं यहाँ से, भागे हैं। उसको लिख लीजिए कि ये सवाल पूछना है, लेकिन जब ग्लोब पढ़ाते हैं तब। देखिए बाबू, लाइव वाले लोग, आप लोग का 8-10 वीडियो जो है वो हट गया है, शुरू का 8-10 और लास्ट का 5-6 तो वो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से किसी ने सोचा कि मतलब सर्वर को क्या कर लिया जाए हैक, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। आप टेंशन नहीं लेंगे, 8 तारीख तक हम लोग सारे क्लासेस को क्या कर लेंगे, बैकअप में ले लेंगे। 8 तारीख तक में जरूर। बैकअप कौन सी अपने दूसरे सर्वर पे भेजा जा रहा है उसको, हाँ, इस वजह से थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया। हो गया? कौन सी बढ़ा रहे थे हम? जल संधि, सागर तो बढ़ा दिए आपको, सारा सागर बता दिए। मटेरियल खोलिए, सागर का पूरा मटेरियल खोलिए, खोल दिया सागर में मटेरियल खोल दिया। इसमें आप देखेंगे सफेद सागर कितने नंबर पे लिखा है? 6 नंबर पे लिखा है सफेद सागर, लिखा है सफेद सागर लिखा है। सबसे कम लवणता, सबसे कम लवणता, लवणता को सैलिनिटी बोलते हैं। लवणता क्या कहते हैं? सैलिनिटी, मतलब उसका पानी एकदम आपको नॉर्मल पानी की तरह लगेगा। कौन से पानी का? सफेद सागर। सफेद सागर में क्या लिख लिया? सबसे कम लवणता। सफेद सागर 6 नंबर पे है। लाइव वाले सारे लोग, सबसे कम लवणता किसकी है? सफेद सागर की। कौन से सागर की? सफेद सागर की। सफेद सागर ये है, कोला प्रायद्वीप, यहाँ पर सबसे कम लवणता सफेद सागर की। हो गया? अब इसके बाद आइए आप लेब्राडोर सागर, मेक्सिको की खड़ी। 12 नंबर पे डेविस जल संधि, सॉरी 15 नंबर कैरेबियन सागर, 16 नंबर सारगैसो। सारगैसो सागर में लिखिए, सारगैसो सागर कितने नंबर पे? 16 नंबर। लाइव वाले सारे लोग कितने नंबर पे? 16। देखिए जितने भी सागर होते हैं उनका कोई ना कोई तट होता है, लेकिन सारगैसो सागर का कोई तट नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं तट विहीन सागर, नो कोस्टल एरिया। इसका कोई तट है नहीं, बल्कि यहाँ पर एक शैवाल यानी एल्गी पाया जाता है, इतनी दूर पर, उसका नाम होता है सारगैसम। उस सारगैसम के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सारगैसोस। लिखिए तट विहीन सागर, तट विहीन सागर कितने नंबर पे लिखेंगे? 16 नंबर। तट विहीन सागर। यार ये कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं? किताब थोड़े पकड़वा, जो तुम्हारे पास मटेरियल वही है। देख लियो, ये सादे है यार। आजकल का लड़का सब कौन सी सोचता है, कर किताब कौन है? देख लो भाई, ये जो मटेरियल आपके पीडीएफ में वही है, ध्यान से देख लो, ठीक है? कर कौन सा किताब ले रहे हैं? सबके पास यही है। कौन सी बता रही है सर? सारगैसो सागर में टाइटेनिक डूबा था, गिरा देंगे यहीं से, ज्यादा हल्ला करेगी लोग तो। हो गया? सारगैसो सागर में क्या लिखे? तट विहीन, तट विहीन सागर। अब आयरिश सागर इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल 21 नंबर है, लिखिए आरती शाह ने तैर कर पार किया। 21 नंबर है ना इंग्लिश चैनल। आरती शाह ने, आरती शाह ने तैर कर पार किया, आरती शाह ने तैर कर पार किया। हाँ, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? तैर कर पार किया। उसके बाद कौन सा? भूमध्य सागर, 23 नंबर है भूमध्य सागर। लिखिए घिरा हुआ सागर, घिरा हुआ, चारों से घिरा हुआ है ना, तो भूमध्य सागर आपको घिरा हुआ नहीं दिख रहा है? घिरा हुआ सागर, घिरा हुआ सागर। हो गया? बयालीस नंबर लाल सागर, 42 नंबर लाल सागर, लिखा है लाल सागर। लिखिए ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल के कारण लाल, 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 ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल के कारण लाल। आगे बढ़े, 42 नंबर हो गया। आगे बढ़े। सुनील कुमार सर पिछला क्लास नहीं चल रहा, बाबू कितनी बार बताएं? 72 घंटा बाद चलेगा। एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, सीधे कितना वेट कीजिए? 72 घंटा। कुछ भी एप्लीकेशन पे हो, 72 घंटा। एप्लीकेशन पे मान चलिए एप्लीकेशन गायब हो गया प्ले स्टोर से,
कितना घंटा? 72 घंटा। कुछ भी हो जाए एप्लीकेशन पे, क्या करना है? कोर्स खत्म हो जाए, बैच स्टार्ट होने के कितना दिन बाद वहां बैच आता है? 72 घंटा बाद। सब चीज वहां कितना घंटा बाद होता है? 72 घंटा। 46 नंबर लिखा ना, मेलानेशियन सागर। तो ये एक बार एसएससी ने पूछा था किस महासागर में, तब तक बता ही देंगे प्रशांत में। इस साइड में देखते हैं 56 नंबर दक्षिणी चीन सागर, 56 दक्षिणी चीन सागर। 56 नंबर दक्षिणी चीन सागर है ना, दक्षिणी चीन सागर हो गया। दक्षिणी चीन सागर में लिखा सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा सागर। हो गया। सीता कुमारी करिए सर, आप कोई क्लास के बारे में पूछे ना तो ब्लॉक कर दीजिए उसको। तुम लोग उसे ब्लॉक करने को बोल रहा है ना? तुम लिख लिया तुम सब? हाँ चलो, दक्षिणी चीन सागर लिख लिया, बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की रॉस सागर, स्कॉर्सिया सागर। बाकी सब में कुछ नहीं लिखना है, बस आपको लोकेशन ध्यान में रखना है। अब आप इसमें सबसे पहले एक नंबर पे ये चुकी सागर, उसके ऊपर लिखा ना आर्कटिक महासागर। क्या लिखा है? आर्कटिक महासागर। तो उसको लिखेंगे छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर। कहीं लिख देना आर्कटिक के नीचे, आर्कटिक लिखा है ना, आर्कटिक लिखा है महासागर, आर्कटिक महासागर। ऐसे तीर देके लिखो छिपा हुआ महासागर, देखो छिपा दिए उसको। हो गया। कौन सा महासागर? कौन सागर? किसको कहते हैं छिपा हुआ? आर्कटिक महासागर को क्या कहेंगे? छिपा हुआ। अब रेलवे सॉरी एसएससी एमटीएस ने एक बार सवाल पूछा, छिपा हुआ सागर किसे कहते हैं? भूमध्य सागर, घिरा हुआ या छिपा हुआ सागर, और कहेगा महासागर। कितना? आर्कटिक। समझा गया कि नहीं? सागर खत्म, सागर खत्म। अब हम लोग सागर के बाद कौन सा टॉपिक है? हाँ, चक्रवात। क्या है? चक्रवात। पृथ्वी में किसी भी स्थान की ऊंचाई कहां से नापा जाता है? समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र तल का लेवल हर जगह सेम है। मृत सागर, कैस्पियन सागर, अराल सागर, क्या ये सागर है? नहीं। ये क्या है? झील। जब तक एक दूसरे से टच नहीं करेगा सागर नहीं कल। बताइए कैस्पियन सागर सागर है? हाँ बताइए। मृत सागर नहीं है, मृत सागर नहीं है। अराल सागर नहीं है, अराल सागर नहीं। कोई सागर नाम रख देने से सागर नहीं हो जाता, टच में रहना चाहिए, एक दूसरे के टच में, तभी उसका लेवल क्या होगा? बराबर होगा। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं चक्रवातों के बारे में। चक्रवात क्या होता है? बहुत ध्यान से समझिए। बीच में कभी भी, जब कभी बीच में किसी एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, इस एरिया में क्या पड़ने लगे? बहुत ज्यादा गर्मी। तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण अगल बगल की हवाएं उसको भरने के लिए आ जाती हैं, तो इसके कारण हवाओं का क्या चलने लगता है? बवंडर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर में प्रेशर ज्यादा, तो केंद्र में लो प्रेशर, बाहर में हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हवाएं कहां आती हैं? लो प्रेशर में, और यहाँ हवाएं घूमने लगती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवात जब समुद्र में चलने लगता है तो और भी घातक हो जाता है, क्योंकि उसको रोकने वाला समुद्र में कोई नहीं रहता, या तो बिल्डिंगों से टकरा भी जाती है। चक्रवातों का आकार नीचे पतला, ऊपर मोटा, यानी अंग्रेजी के भी के समान। अंग्रेजी का कैसा हो जाता है? भी के समान। चक्रवातों का आकार अंग्रेजी के भी के समान होता है। इसे अंडा के समान भी कहा जा सकता है, क्योंकि अंडा भी नीचे से कैसा रहता है? पतला। तो ये भी अंडे के समान होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी के उल्टा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में एंटी, दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम जब ये फाउंडेशन ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि ये क्लॉकवाइज क्यों घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है। कोरियोलिस बल और फेरल का नियम बता दिया। यहाँ नक्शा है, आपको फेरल का नियम वगैरह नहीं चलेगा। यहाँ हम आपको जगह दिखाएंगे, और वहां हम आपको जगह नहीं दिखाए थे, याद कीजिए। वहां हम कंसेप्ट बताए थे, जगह नहीं बताए थे। अब यहाँ हम आपको क्या बताएंगे? जगह बताएंगे। बोलिए। हाँ, उसी को अंटार्कटिक महासागर कहिए, दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन। पहले इसका नाम दक्षिणी महासागर था, इसे मान्यता नहीं मिली थी। अभी हम बताए ना आप लोग को, जस्ट 1 महीना पहले क्या मिला है? मान्यता। तो इसका नाम क्या हो गया? अंटार्कटिक महासागर। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर। अब हम लोग देखते हैं चक्रवातों के बारे में। पहला चक्रवात कौन सा भाई? हरिकेन। पहला चक्रवात हरिकेन। हरिकेन आता है कैरेबियन सागर में, हरिकेन कैरेबियन। टार्नेडो आता है अमेरिका में, टार्नेडो अमेरिका में। चक्रवातों को नापने वाला मशीन कहलाता है टी स्केल। क्या कहलाता है? टी स्केल। चक्रवातों किसे नापते हैं? टी स्केल। बताइए कैरेबियन सागर में हरिकेन, कैरेबियन सागर में हरिकेन, कैरेबियन सागर हरि, कैरेबियन सागर में। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चलिए ध्यान से देखते हैं लोग। ये कौन जगह है? हरिकेन। ये जगह टार्नेडो, अमेरिका में टार्नेडो। सबसे खतरनाक कौन होता है? टार्नेडो। सबसे खतरनाक टार्नेडो। टार्नेडो जो चक्रवात होता है बादलों से पूरा घिरा होता है, और नीचे आगे क्या होता है? पतला। यहाँ पे जिस घर के ऊपर से जाएगा ना, घर को नचा के उखाड़ देता है वहां पे, इतना खतरनाक आता है। अगर हम लोग के ऊपर से टार्नेडो जाएगा तो आप लोग जहां तहां फेंकाए हुए मिलेगा। कोई गाय घाट गिरा है, कोनो हाजीपुर गया, कोनो मुसल्लापुर हाट पर, कोनो सब्जी मंडी में गया है, जो जितने वेट का है उतने हिसाब से डिस्टेंस तय करेगा। टार्नेडो बहुत ही खतरनाक होता है। तो अमेरिका के लोग टार्नेडो से बचने के लिए घर के नीचे एक बेसमेंट बनाते हैं। जैसे केचुआ जो रहता है, चेरा समझते हैं, बंसी में भी ऐसे मार के जो मछली मन,
चेरा, तो चेरा को देखिएगा उसका घर ऊपर दिखता है लेकिन उसमें वो रहता नहीं है, नीचे जमीन में रहता है। नोच के लेके चल जाएंगे तो गरियाएगा निकल के, चट्टा हमारा घर लेके चल गया। समझा कि नहीं? क्या तो लोग वैसे ही अमेरिका में क्या करते हैं, घर बनाते हैं। जब हल्ला होता है टॉर्नेडो इज कमिंग, सीबीएसई वाला होता है सब, टॉर्नेडो इज कमिंग, आई एम गोइंग अंडरग्राउंड, चला जाता है कहां पर, अंडरग्राउंड। ऊपर का घर नोच के लेके चल गया, कौन, टॉर्नेडो। कौन लेके चला जाता है, टॉर्नेडो। बहुत खतरनाक होता है, कौन, टॉर्नेडो। बताइए, कैरेबियन सागर में हरिकेन, अमेरिका में टॉर्नेडो, अमेरिका में टाइफून, चीन सागर, टाइफून चीन सागर, चीन में टाइफून, चीन। विली विली ऑस्ट्रेलिया, विली विली किस सागर में, प्रशांत महासागर, किस महासागर में, प्रशांत। विली विली, विली विली, विली विली, टाइफून, टाइफून, हरिकेन, हरिकेन कैरेबियन सागर, टॉर्नेडो, साइक्लोन बंगाल की खाड़ी, साइक्लोन बंगाल की, ये प्रमुख प्रमुख चक्रवात है सब। टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया, टॉर्नेडो हो गया, टॉर्नेडो सबसे खतरनाक, और साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन। पहले चक्रवात का नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाता था, बाद में महिलाओं ने विरोध कर दिया, कहा कि हम इतने भी खतरनाक नहीं हैं, तो बाद में इसका नाम रखने की जिम्मेदारी देश को दी गई। अब देश किसी किसी चीज पर नाम रख सकता है, कभी कोनो चिड़िया के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी हुदहुद, कभी फालीन, कभी कुछ निसर्ग, कभी ये दुनिया भर का नाम रखाते रहता है। पहले किस पर रखा जाता था, आप लोग को समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा समझ में तो चक्रवात लाते हैं हम। अभी लाठी किधर है, जय बगलवाई कौन, चलिए ध्यान समझिए। देखिए कई अलग अलग नाम से चक्रवात था, नीलम था, नरगिस था, कटरीना था, विक्टोरिया था, ये सब के नाम पर भी क्या थे, चक्रवात थे। लेकिन अब महिलाओं का चूंकि सम्मान करना है, और अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो आप याद रखिएगा, कोई भी लड़की कब प्रियदर्शनी का रूप लेगी किसी को नहीं पता। समझा कि नहीं आ गया? वहां पे लड़कियां जो होती है ना, ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज होती है, ईगो एक अलग चीज होता है। तो लड़की जब भी कहे ना कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो 90% चांस अपने ईगो थोप रही है। अजब हाल रहता है ईगो। तो खैर आप लोग को अपने हाथ में रहिए, बच के रहिए, सावधान रहिए जहां रहिए। कहीं पे भी हो सकता है। बगलुए को घेर ली थी साहब, 5 काय तो घेरी थी साहब, 4 को, तो बगलुआ को 4 को घेर के आओ तो बगला बगला चिढ़ा रही थी साहब, हाँ रूम तक चल गई थी साहब। ओ माय गॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या चक्रवातों का नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाता है, गलत बात था कि नहीं था, बहुत गलत था। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखते हैं चक्रवात। प्रति चक्रवात, चक्रवात का ठीक उल्टा होता है। प्रति चक्रवात में हवाएं धीरे धीरे कहां जाती हैं, बाहर की ओर। प्रति चक्रवात में मौसम क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। प्रति चक्रवात में मौसम साफ हो जाता है। चक्रवात में भयानक सब एक और चलाएगा तो प्रति चक्रवात हो जाएगा, चक्रवात हो जाएगा, अब बिखर जाएगा। तो देखिए आप लोग के क्लास की छुट्टी के लिए उतरने के लिए 1 गेट, तो क्या आ जाता है, चक्रवात। अगर 10 गेट देते तो प्रति चक्रवात, चारों ओर से आप क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, प्रति चक्रवात हो जाता है। तो चक्रवात क्या है, मतलब हवाएं बाहर से अंदर की, प्रति चक्रवात में अंदर से बाहर। टॉर्नेडो किस देश में, हरिकेन, विली विली किस महासागर में, टाइफून, हाँ चलिए बताइए तो आप लोग। हरिकेन, टॉर्नेडो, साइक्लोन, नीलम बांग्लादेश, नीलम वहां भी होगी किसी की पत्नी, पहले पत्नी के नाम पे क्या रखा जाता था, चक्रवात, ये किसी की होगी वहां पे। टाइफून, विली विली, प्रति चक्रवात खतरनाक होता है। तो लिखिए हरिकेन में, लिखिए हरिकेन में सबका देश भरिए आप लोग फटाफट। हरिकेन में क्या लिखेंगे, कैरेबियन सागर, हरिकेन में कैरेबियन सागर। टॉर्नेडो यूएसए, यूएसए लिखिए, यूएसए कीप के समान, कैसा होता है, कीप के समान, कीप होता है ना, कैसा होता है, कीप के समान। यूएसए कॉमा देके लिखिए, कीप के समान सबसे खतरनाक। कीप, कीप नहीं समझता है, पी डीप बोलता है। हो गया, कीप के समान सबसे खतरनाक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, नीलम भरिए, साइक्लोन बंगाल की खाड़ी, नीलम बांग्लादेश, नीलम बांग्लादेश। विली विली ऑस्ट्रेलिया, ब्रैकेट में प्रशांत महासागर। हो गया। अब ये गुलाब नाम का चक्रवात है, समझा क्या, गुलाब नामक चक्रवात आ रहा है। अब दुनिया भर के चक्रवात, प्रति चक्रवात में लिखिए, इसमें हवाएं अंदर से बाहर चलती हैं और मौसम साफ हो जाता है। इसमें हवाएं अंदर से बाहर चलती हैं और मौसम साफ हो जाता है। इसमें हवाएं अंदर से बाहर चलती हैं और मौसम साफ हो जाता है। हवाएं अंदर से बाहर चलती हैं और मौसम साफ हो जाता है।
इसमें हवाएं अंदर से बाहर चलती हैं, मौसम साफ हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है। मौसम क्या हो जाता है? साफ हो गया। उसके नीचे क्या लिखा है? जल संधि। मेरी और ध्यान से देखिए, अंग्रेजी दोनों का स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट दो टाइप का, एक होता है जल संधि। क्या होता है? जल संधि। एक होता है जल डमरू। जल डमरू मध्य। अंग्रेजी दोनों का क्या होता है? स्ट्रेट। तो आप एक चीज तो कंफर्म समझ गए होंगे कि आप जल संधि बोलिए या जल डमरू बोलिए, नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि आपका अगर नंबर काट लेगा तो सीबीएसई वालों का कैसे काटेगा? समझ में नहीं आ गया? आपका नंबर काट नहीं सकता वो, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, हम परिभाषा बता देते हैं दोनों का। तो बड़े बड़े जलीय क्षेत्र को अगर मिलाना होगा, जैसे कोई बड़ा सा जलीय क्षेत्र और कोई इधर दूसरा बड़ा सा जलीय क्षेत्र है, तो इसको मिलाने वाले पतले रास्ता को क्या कहते हैं? जल संधि। क्या कहेंगे? जल संधि। लेकिन कोई छोटा सा जलीय क्षेत्र है और दूसरा भी क्या है? छोटा सा जलीय क्षेत्र, इसे मिलाना होगा तो क्या हो जाएगा? जल डमरू मध्य। क्या हो जाएगा? जल डमरू मध्य। अबे छोटा डमरू, डमरू कैसा होता है? छोटा, तो छोटा छोटा को मिलाएगा तो डमरू, बड़ा बड़ा रहेगा वो खली हो जाएगा, डमरू थोड़े होगा। बड़ा बड़ा को मिलाएगा तो डमरू होगा, छोटा रहेगा तो डमरू। जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। ये बताओ बउआ, ये है हमारा मन्नार की खाड़ी छोटा सा, और ये है पाक की खाड़ी, तो इनके बीच में जल संधि की जल डमरू। हाँ, ये है अंडमान सागर, ठीक है, और ये है दक्षिणी चीन सागर, इनको मिलाएगा तो जल संधि। तो मलक्का जल संधि और पाक जल डमरू मध्य। लेकिन सीबीएसई वाला मलक्का स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। तो क्या आपको इसमें दिमाग लगाना है? जिसको मन जल डमरू बोलिए, जिसको मन जल संधि बोलिए। छोट छोट रहेगा तो डमरू बजाइए, बड़ा बड़ा रहेगा तो जल संधि। क्या बनाएंगे? जल संधि। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। लेकिन अगर इन्हें मिलाने वाला रास्ता खुदे चौड़ा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चैनल। जैसे यहाँ रास्ता पतला है तो क्या कहलाएगा? जल संधि। लेकिन यहाँ रास्ता क्या है? चौड़ा, तो क्या हो जाएगा? चैनल। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। अगर पतला हो गया तो, पतला हो गया तो, चौड़ा हुआ तो चैनल, चौड़ा हुआ तो, पतला हो गया तो। देखिए ध्यान से, ये है आपका उत्तर सागर। कौन सा है? उत्तर सागर। और ये है आपका इंग्लिश चैनल। चैनल क्यों बोला गया? चौड़ा है, चौड़ा रहेगा तो चैनल। अब चैनल भी अपने आप में क्या हो जाते हैं? सागर। चैनल भी अपने आप में क्या हो जाते हैं? सागर। इस सागर को तैर कर पार करने वाली महिला आरती शाह, आरती शाह। इन दोनों को जोड़ेगा आपको जो सलसंधि उसे कहते हैं हम लोग। ये बताइए चैनल होगा कि जल डमरू? ये पतला पतला जो है ये जल संधि है। कौन सा है? जल संधि, डोबर जल संधि। कौन सी जल संधि? डोबर जल। डोबर जल संधि जो है किसको जोड़ेगी? उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल, उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल। कौन सी जल संधि? डोबर जल संधि। कौन जल संधि? डोबर। चौड़ा रहेगा तो चैनल, और छोट छोटा तो डमरू, बड़ बड़ है तो जल संधि, छोट छोटा तो बड़ा है तो जल संधि, चौड़ा रहेगा तो चैनल। चैनल के लिए चौड़ा, च से चैन, च से चैन, चैनल चौड़ा। समझ में गया? ये हो गया आपका तो डोबर जल संधि। डोबर जल संधि किन दो देशों को अलग करेगी? इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस, ये दोनों क्या किया है समझो, इसके अंदरवा से बुलेट ट्रेन लेके चला है, समुद्रवा के अंदरवा से, और हम लोग अभी ऊपरे ऊपरे सोच रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत में बुलेट ट्रेन, देखिए हकीकत में भारत में बुलेट ट्रेन एक जगह चला के छोड़ दो। रीजन क्या है कि एक देश में रहना भी चाहिए कि हाँ भाई भारत में भी बुलेट ट्रेन है। बाकी हमारे देश में दो तरह के लोग हैं, तीन तरह के, गरीब, मिडिल क्लास, अमीर। लेकिन सोच दो ये तरह की है, एक पैसा खर्चा करो, एक पैसा बचाओ। मीडियम वाला यहाँ पे भी सोचे नहीं है। तो जो अमीर है वो सीधे कैसे जाएंगे? फ्लाइट से। फ्लाइट अवेलेबल है। अब जितना किराया फ्लाइट का है उतना ही किराया बुलेट ट्रेन का है, तो कौन जाएगा सोचा बुलेट ट्रेन में? भारत में 60% जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो आपसे नहीं कह रहे कि हमारी ट्रेन तेज चलाइए, वो कह रहे हैं हमारी ट्रेन टाइम से चलाइए। अगर दिल्ली बोल रहा है 8 बजे पहुंचाने का, आप 9 बजे पहुंचा देंगे तो निकल के कहेगा आज ज्यादा लेट नहीं हुआ था। हम एक ट्रेन से दिल्ली गए, सुबह 4 बजे उसके पहुंचने का टाइम था, रात को 8 बजे पहुंची थी, 14 घंटा लेट थी। मतलब 14-15 घंटा लेट ट्रेन होती है। हम निकले ना तो हमको जैसे सड़क पर लग रहा था ट्रेन में बैठे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा था, तो हमको लगा कि केजरीवाल का स्प्रिंग नहीं ना लगवा दिया, बहुत विकास का काम कर रहा है। हमको लगा आधा घंटा बाद हम देखे कि स्प्रिंग हिलना बंद हो गया, तो समझ आया कि कोई स्प्रिंग नहीं है। तो भारत में बुलेट ट्रेन की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन हम लोग को एक वो भी तो रखना है कि भाई इस देश में बुलेट नहीं है तो एक जगह चला के छोड़ देना। ये जल संधि, डोबर जल संधि। अब हम लोग जल संधि या जल डमरू में अंतर समझ में आ गया? देखिए जल संधि हो या जल डमरू हो, दोनों का काम होता है किसी सागर को जोड़ना। दोनों की खासियत होती है कि वो दोनों खुद में बहुत पतले होते हैं, लेकिन अगर ससुरा चौड़ा हो गया तो चैनल। सबसे इजीली आप क्या पहचान सकते हैं? आगे बढ़े। अब आता है एक स्थल संधि, अंग्रेजी में कहते हैं लोग अस्थमस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अस्थमस, स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल। दो स्थलों के बीच का पतला स्थल। देखिए एक ये स्थल है और एक बड़ा सा स्थल है, ये इनको यही ना पतला रास्ता जोड़ रहा है। अगर इसको काट देंगे तो अलग अलग हो जाएगी नहीं, तो इस पतरका को कहते हैं स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल। अस्थमस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अस्थमस। दुनिया में जितने अस्थमस थे लोगों ने उसको काट दिया,
और नहर बना दिया ताकि जहाज जैतो। जितने अस्थमस थे सबको क्या बना दिया? जहाज बना दिया, नहर बना दिया। जैसे स्वेज अस्थमस था, उसको काट के क्या बना दिया? स्वेज। देखिए ये कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। ये कौन महाद्वीप? उत्तरी। कौन सा अस्थमस? पनामा अस्थमस, अंग्रेजी में पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि। ससुरों ने इसको भी काट दिया, ससुरों ने इसको काट दिया और नाम रख दिया पनामा नहर। आदमी हर जगह काटाकुटी कर रहा है, कहीं भी छोड़वे नहीं किया है कोनो स्थल संधि। जैसे क्रा स्थल संधि थाईलैंड, ओकरो काट दिया, अभी चालू है, उसको जेसीबी से बकोट रहा है, ऐसे धीरे धीरे बकोट के क्या कर देगा? फेंक देगा सब। यहाँ बकोटने का मतलब नहीं समझता। आगे बढ़े, ये जल संधि बोलिए। स्थल संधि, जल संधि, ये सब समझ में आ गया? लाइव वाले सब लोग को आ गया? चलिए ठीक है, आ गया। तो पनामा नहर, ठीक है, वो स्थल संधि। पहले पनामा क्या था? स्थल संधि। अभी उसको रेत दिया सर, क्या कर दिया रेत के? रेत यार तुम लोग बोलते हैं तो तुम लोग को भाषा समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता भाषा में। सीरियसली अब उसको एक दुकान, उसको गहरा करके रास्ता बनाया, उसे अच्छा बोलो रेत दिया, सबको समझ में आ जाएगा। बकोट दिया, समझ में आ गया, उसको बोलेगा रेत दिया, सब समझ गया। आगे समझते हैं हम लोग, लिखना चालू करते हैं। पहले इसको भर लेते हैं, उसके बाद जल संधि लिखते हैं। लिखिए, भरिए। पहला क्या लिखा? जल से लिखिए, दो बड़े समुद्र को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता। दो बड़े समुद्र को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता। दो बड़े समुद्र को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता। दो बड़े समुद्र को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता। सन बना लिए? लिखे कि नहीं लिखे? उसके नीचे क्या? जल डमरू मत लिखे। दो छोटे समुद्र को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता। दो छोटे समुद्र को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता। दो छोटे समुद्र को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता। दो छोटे समुद्र को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता। दो छोटे समुद्र को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता। हो गया? ये फिगर बना लीजिए कैसे ही, एगो दूगो बड़ बड़ बना के ऐसे जोड़ दीजिएगा और दूगो हजमोला बराबर बना के जोड़ दीजिए। हो गया? ये डमरू में ये बनाइए, जल संधि में ये बना। आगे बढ़े। जल डमरू, ये जल संधि हो गया, जल डमरू हो गया। हो गया? चैनल में लिखिए, दो समुद्र को मिलाने, दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला जल का चौड़ा रास्ता। दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला जल का चौड़ा रास्ता। जल का चौड़ा रास्ता। दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला जल का चौड़ा रास्ता। जल का कैसा रास्ता? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चैनल कहलाएगा। हो गया? फिगर बनाना है तो बना लीजिए। सर इस सब की लंबाई कितनी होती है? कोई लंबाई उम्बाई का इसका वो नहीं है, समझ आ गया? इसका कोई लंबाई उम्बाई का कोई रूल नहीं है। बना लिए? अरे एगो चौड़ा रास्ता बना के तनी पानी छिड़ दीजिए, पानी का दीजिए। हो गया चैनल। उसके बाद क्या? स्थल संधि। स्थल संधि, स्थल संधि लेके दो स्थलों को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता। दो स्थलों को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता। सर इस सब की लंबाई कितनी होती है? कोई लंबाई उम्बाई का इसका वो नहीं है, समझा गया? इसका कोई लंबाई उम्बाई का कोई रूल नहीं है। बना लिए? अरे एगो चौड़ा रास्ता बना के तनी पानी छिड़ दीजिए, पानी का दीजिए। हो गया चैनल। उसके बाद क्या? स्थल संधि। स्थल संधि, स्थल संधि लेके दो स्थलों को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता। दो स्थलों को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता। आगे बढ़े। क्या लिखे? पतला रास्ता। एग्जांपल में क्रा पनामा स्वेज। क्रा पनामा स्वेज। क्रा पनामा स्वेज। क्रा पनामा स्वेज। क्रा पनामा और स्वेज।
हो गया? करा पनामा स्वेज। अब हम लोग नहर को याद करना चालू करते हैं। आगे बढ़े। लाइव वाले कोई दिक्कत नहीं है? सर आपका पीएचडी हो गया बाबू, हमरा हम अपने बारे में कुछ नहीं बताते। बोलिए। जल स्तंभ, ये आपको थ्योरी के क्लास में नहीं आए हैं। जब चक्रवात समुद्र के ऊपर आता है तो उसे जल स्तंभ या वाटर पिलर कहते हैं, और जमीन पे आ गया तो क्या कहेंगे? चक्रवात। बेसिकली टार्नेडो। टार्नेडो जमीन पे आ गया तो टार्नेडो, पानी में चला जाता है जल स्तंभ, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर पिलर। समझ में गया? अब तो सीबीएसई के लगते नहीं है। तुम लोग पीछे कौन सी देख रही है? लोग सीबीएसई क्या है? तब का इंग्लिश में पूछा वाटर पिलर, बोलिए ना जल स्तंभ। 10 तारीख वही बात हुआ। चलिए अब लिखा है पाक जल संधि, हालांकि पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य। कोई दिमाग लगाना है जल डमरू मध्य की जल संधि? कुछ नहीं, सीधा जल संधि मारिए। क्या बोलिएगा? जल संधि। तो यहाँ पे पहला है पाक जल संधि, दूसरा है ग्रेट चैनल, तीसरा मलक्का, चौथा सुंडा, पांचवा लुजोन। हम इतना पहले 5 को निपटाते हैं। पहले कितना को निपटा जाए? 5 को। चलिए एशिया का नक्शा खोला जाए। ओपन द मैप ऑफ एशिया। खोलिए। सीबीएसई क्या है? तब का इंग्लिश से पूछा वाटर पिलर, बोलिए ना जल स्तंभ। वही बात हुआ। चलिए अब लिखा है पाक जल संधि, हालांकि पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य। कोई दिमाग लगाना है जल डमरू मध्य की जल संधि? कुछ नहीं, सीधा जल संधि मारिए। क्या बोलिएगा? जल संधि। तो यहाँ पे पहला है पाक जल संधि, दूसरा है ग्रेट चैनल, तीसरा मलक्का, चौथा सुंडा, पांचवा लुजोन। हम इतना पहले 5 को निपटाते हैं। पहले कितना को निपटा जाए? 5 को। चलिए एशिया का नक्शा खोला जाए। ओपन द मैप ऑफ एशिया। खोलिए। Let us begin from श्रीलंका। फर्स्ट स्टेट इज पाक स्टेट, पाक जल संधि। देखिए ये कौन सी है? पाक। ये वाला है पाल्क, एडमिन पाल्क यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने नाम रख दिया। वो पाकिस्तानियन का मत सोच लीजिएगा, पाक। इसको पाक बोला जाता है, लेकिन इसमें ना शब्द साइलेंट होता है, नापाक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नापाक। कौन देश है नापाक? पाकिस्तान। तो ये पाक जल संधि। कौन सा जल संधि? पाक। इसके नीचे में मन्नार की खाड़ी और ऊपर में है आपका पाक की खाड़ी। नीचे में मन्नार की खाड़ी और ऊपर में पाक की खाड़ी। नीचे में छोटा सा मन्नार की खाड़ी और ऊपर में पाक की खाड़ी। अगर आपको मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी देखना है तो आप श्रीलंका का नक्शा खोलिए। आप किसका नक्शा खोलेंगे? श्रीलंका का। फिजिकल में दिया है, वहीं पर रहिए, तब फिजिकल में देख लीजिए। लाइव वाले लोग दिया है फिजिकल में। कौन सी जल संधि? पाक की। और आंडम कौन सी खाड़ी दिया? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी दिया है। तो बताइए श्रीलंका के नीचे मन्नार की, ऊपर में पाक की। किन 2 देशों को अलग करेगा? भारत, श्रीलंका। ज्यादा लंबा लाइन बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा। भारत और श्रीलंका, भारत और बताइए पाक की खाड़ी किन 2 सागरों को जोड़ेगा? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक। देखिए ये एक साथ 2 काम करेगा। 2 सागरों को जोड़ेगा तो 2 देशों को अलग करेगा। 2 सागरों को जोड़ेगा, हाँ 2 देशों को अलग करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। चलिए ध्यान से देखते हैं। पाक की खाड़ी किसको किसको जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी, पाक की। किन 2 देशों को अलग करेगा? श्रीलंका और पाक। जब कभी भी अलग करे तो भाई इसमें कोई बोलेगा श्रीलंका, कोई बोलेगा भारत। समझ गया? उटपटांग हो जाएगा। इसलिए अभी कहेंगे कौन अलग करता है, तो आप में से कोई पहले बोल देगा मन्नार की खाड़ी, अब बाद में बोलेगा पाक, और कोई पहले ही बात बोल देगा बाद में मन्नार बोलेगा। उससे अच्छा हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि पहले हम लोग नीचे वाला को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? नीचे। और अगर ऐसी जल संधि पढ़ते समय दाहिने बाएं वाला आया तो पहले दाहिना को, पहले किसे बोलेंगे? दाहिना को। तो यहाँ तो सब ऊपर नीचे है, दाहिना बाएं है नहीं, तो जब दाहिना बाएं आएगा तो एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। किसको बोलेंगे हम लोग? दाहिना को। और ऊपर नीचे आएगा तो बताइए पाक जल संधि किसे अलग करें? किसे जोड़ेगी? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। किसे अलग कर लेगी? श्रीलंका, श्रीलंका और दोनों पूछता है किसे अलग करती है, किसे जोड़ती है। ये सागर बोलिए अंडमान सागर। कौन सागर? अंडमान सागर। देखिए आप में दूसरा नंबर क्या है? ग्रेट चैनल है ना। तो बताइए ये बताइए ये सागर अंडमान सागर, और ये हिंद महासागर। कौन सागर? हिंद महासागर। ऊपर में कौन सागर? अंडमान सागर। और ये अंडमान सागर, ये हिंद महासागर। इन दोनों को अलग करने वाला चैनल ग्रेट चैनल। नाम चैनल का है, चौड़ा है। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। आपके फिजिकल में लिखा है ग्रेट चैनल? फिजिकल में नहीं लिखा? ओ माय गॉड, नहीं लिखा। तब क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। तब क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। अंडमान सागर लिखा होगा, उसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल क्या लिखेंगे? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल लिख लिए। अंडमान सागर ही नहीं मिला आपको? बंगाल की खाड़ी के नीचे देखें तो इजीली मिलेगा। बंगाल की खाड़ी कहां है? नहीं मिला। उतना बड़का सागर नहीं मिल रहा है जी आप लोग को। अंडमान सागर तो फेमस है, नहीं मिला। बंगाल की खाड़ी के जस्ट पास क्या मिलेगा? अंडमान। तो बताइए बाबू, अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ेगा ग्रेट चैनल। लेकिन अलग करने की बारी आएगी तो इधर में है अंडमान द्वीप
और इधर में है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो दहिना बाया में पहले दहिना, बाद में बाया, याद रहेगा। ग्रेट चैनल जोड़ेगा हिंद महासागर, अंडमान सागर, अलग करेगा अंडमान और सुमात्रा, अंडमान और सुमात्रा। देश कहेगा तो अंडमान किसका? भारत। सुमात्रा किसका? इंडोनेशिया। तो जब देश देश कहेगा तो देश देश को अलग, ऐसा नहीं कहेगा अंडमान और इंडोनेशिया, गलत हो जाएगा ना। मैच कीजिए, मैच। अंडमान करें तो सुमात्रा, भारत करें तो इंडोनेशिया, याद रहेगा। बताइए, पाक जल संधि, भारत श्रीलंका। पहले केवल अलग करने वाला बताइए, पहले बताएंगे आप किसको किसको ये जोड़ा, उसके बाद बताइए किसको अलग किया। जोड़ने वाला बताइए पहले। मन्नार की गाड़ी, पाक की काम, अलग किया श्रीलंका, भारत। ग्रेट चैनल जोड़ा हिंद महासागर, अलग करेगा अंडमान सुमात्रा, अंडमान और सुमात्रा, अंडमान और सुमात्रा। याद रखिए, जब तक नक्शा में समझेंगे नहीं ये यादें नहीं हो सकती, ये कभी याद नहीं हो सकती। और नक्शा में एक बार समझ गए ना तो भूलेगा नहीं। एक बार क्वेश्चन पूछा था और लड़कों ने उसको गलत किया था, जो 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 लड़के गलत किए उनको साफ पता चलता है नक्शा नहीं आता। पूछा था मलक्का जल संधि, कौन सी जल संधि? मलक्का, किसे किसे जोड़ेगी? तो किसी के पास दिमागो रहेगा, देखिएगा भाई इधर अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी तो अंदर में घुसा हुआ है ना, इसको तो जोड़ेगा नहीं। ये पूरा पानी आया है किसका? दक्षिणी चीन। तो किसे किसे जोड़ेगा? दक्षिणी चीन से जापान सागर और दक्षिणी, जापान सागर और अंडमान सागर और दक्षिणी चीन, जापान नहीं, अंडमान सागर और दक्षिण। ऑप्शन में क्या था सुनिए, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, प्रशांत महासागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर। इसमें भी लड़का गलती मारा, बता ये तो ऐसे मारा जाएगा, इसका मतलब उसको नक्शा का कोई आइडिया नहीं। समझ रहा है? तुमको समझ रहा था? पा सेकंड बेंच, पीला शर्ट, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान समझिए, ये किसको किसको जोड़ता है? अंडमान सागर और अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, किसी को दिक्कत नहीं। कौन सा चैनल है? कौन जल संधि? मलक्का जल संधि। बताइए तो अब ये किसको किसको जोड़ेगा? अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर, दक्षिणी चीन। क्योंकि दाहिने बाएं में पहले किसको बोलेंगे? दाहिने, उसके बाद बोलेंगे बाएं, और ऊपर नीचे में पहले नीचे। उसके ये कोई नियम है कि हम लोग अपने से बना लिए? तो नीचे में कौन? सुमात्रा, नीचे में, ऊपर में देखो भाई मलेशिया की सिंगापुर, हाँ सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर नहीं रहेगा तो मलेशिया, अब मलेशिया सिंगापुर दोनों रहेगा तो सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर दोनों रहेगा तो सिंगापुर, याद रहेगा ना। आगे बढ़े, बताइए। पाक जल संधि जोड़ेगा मन्नार की खाड़ी, अलग करेगा श्रीलंका और भारत, याद हो गया। ग्रेट चैनल जोड़ेगा हिंद महासागर, अंडमान, अलग करेगा अंडमान और सुमात्रा, सुमात्रा जोड़ेगा अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर, अलग करेगा सुमात्रा और मलेशिया सिंगापुर, सुमात्रा और मलेशिया सिंगापुर, सुमात्रा और मलेशिया सिंगापुर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये भारत तक पहुंचने का चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया, हांगकांग, वियतनाम, ब्रुनोई, फिलीपीन, इन सब लोग का एक ही रास्ता कौन सा है? मलक्का। कौन सा है? मलक्का। इसके अल्टरनेट एक मलक्का के नीचे है सुंडा, मलक्का के नीचे कौन सा है? सुंडा। देखिए तो मिला, ये जावा और सुमात्रा को अलग करेगा, जावा और सुमात्रा। मिल गया, फिजिकल में मिल जाएगा, मिल गया, मिला कि नहीं मिला? फिजिकल में देखिए मिल गया। फिजिकल में कौन सा जगह है? सुंडा। कौन जगह है? सुंडा। अगर भारत अपनी नौसेना मलक्का स्टेट पर लगा देता है इधर से, तो चीन के लिए कौन सा रास्ता बनेगा? कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि। आगे बढ़ जाए, कौन सी जल संधि है? मिल गया सुंडा। पूरी दुनिया के नक्शा में सुंडा खोज के दिखाइए, पूरी दुनिया के नक्शा में। नहीं लिखा है, गलत बात है तब तो। जावा लिखा होगा, तो जावा जब लिख दिया तो हमको तो लगभग में आइडिया लग गया कि जब जावा लिख दिया तो यही होगा, जावा लिखा तो यही होगा। बगल में सुमात्रा भी लिखा होगा, जावा के बगल में क्या लिखा होगा? सुमात्रा। नहीं लिखा है इंडोनेशिया में, जावा के बगल में क्या लिख देगा? सुमात्रा। लिखा कि नहीं लिखा? सुमात्रा के नीचे एक द्वीप होगा, कोकोस द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का है। कोकोस द्वीप, कौन सा द्वीप? कोकोस द्वीप। कौन सा द्वीप? कोको नहीं है, कोको तो म्यांमार का हो गया अभी। कोकोस कौन सा है? कौन सा द्वीप? कोकोस द्वीप। कौन सा द्वीप? कोकोस द्वीप। मिल गया। ये बताइए बाबू, ऑस्ट्रेलिया का है, कोको लिख दिया है, उसको आप 100 जोड़ दीजिए, गलती लिख दिया। क्या लिखेंगे? कोकोस। कोकोस लिखा होगा, देखो यहां पे पॉलिटिकल में पढ़िए, COCOS, कोकोस। लड़की सबको कोको लिखा हुआ है, पॉलिटिकल में देखिए कोकोस, पॉलिटिकल में सारे लोग देखे कोकोस। मिल गया। अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, व्हाट आई एम गोइंग टू से, लिसन केयरफुली। कोई मतलब होता है कहने जा रहे हैं जो, सुनिए। ये जल संधि मलक्का,
कौन जल संधि? मलक्का। कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। अगर ये यहां से कौन सी पटक रहा है जी बिल्डिंगों में, पूरा भूकंप आ जाएगा जिम वाला से गिरा देगा सब बिल्डिंगों में कहीं हो। देखिए ये कौन सी जल संधि? अगर हम नौसेना लगा देंगे तो चाइना भागेगा किधर से? हाँ सुंडा, वो यहां आकर क्या सोचेगा? मारने के लिए। तो हम लोग ने चाइना के कोकोस द्वीप पर समझौता कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के, चाइना ऑस्ट्रेलिया के। तो यहां से अगर झांकेगा तो यहां से थूथूर कूचेंगे, यहां से झांकेगा तो यहां से थूथूर कूचेंगे। तुम किसी भी एंगल से झांकोगे तुम्हारा थूथूर हम पूछेंगे जरूर। समझ गया? सीबीएसई वाला थूथूर समझता है? फ्रंट पोर्शन ऑफ माउथ इज नोन एज थूथूर। समझ गया? फ्रंट पोर्शन ऑफ माउथ। तो बताइए नीचे वाली जल संधि, नीचे वाली जल संधि सुंडा, सुंडा जल संधि अलग करेगा सुमात्रा और जावा, सुमात्रा और जावा। सागर में बबुआ नीचे हिंद महासागर, ऊपर जावा से, तो हिंद महासागर और जावा से, हिंद महासागर और जावा अलग करेगा सुमात्रा, अलग करेगा सुमात्रा, जोड़ेगा हिंद महासागर और, हिंद महासागर और जावा से। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हिंद महासागर और, बढ़िया है आप लोग, वेरी गुड। हिंद महासागर और जावा, किसी को कोई दिक्कत? बताइए ये जल संधि, ये जल संधि क्वेश्चन पूछे बताएंगे? किसी को कोई शक? आप एक लुजोन जल संधि भी देख लेते हैं, कहीं को बंद करके रेडी है सब। चलिए ध्यान दीजिए, पहला जल संधि पाक किसे जोड़ेगा? मन्नार की गाड़ी पाक अलग करेगा श्रीलंका और भारत। दिमाग में आपको वो जगह फिट होना चाहिए जहां आप टहल रहे हैं अभी। जैसे ग्रेट चैनल, हिंद महासागर, अंडमान सागर अलग करेगा अंडमान और सुमात्रा, अंडमान और सुमात्रा। आप आंख बंद करेंगे तो आपको सब दिखेगा, दिमाग में ऐसे दिखेगा। लेकिन जो आंखियां बंद करने में लग जाता है सब, समझ आ गया कि नहीं? डरता है तो कहीं सर जी नीचे मत फेंक दे। आंख बंद करेंगे आपको सब दिखेगा। मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि किसे किसे जोड़ेगा? अंडमान सागर, दक्षिणी चीन से अलग करेगा सुमात्रा, मलेशिया, सिंगापुर। सुंडा जल संधि जोड़ेगा हिंद महासागर, जावा सागर अलग करेगा सुमात्रा और जावा, सुमात्रा और जावा। याद रहेगा? इधर वाली जल संधि देखिए, फिलीपीन के ऊपर लुजोन जल संधि, फिलीपीन के ऊपर एशिया के नक्शा में फिजिकल, एशिया के नक्शा में फिजिकल लुजोन जल संधि, लुजोन। नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं लिखेगा, केवल लुजोन लिखा है। देखिए ये है फिलीपीन, इसके ऊपर लिखा होगा लुजोन। क्या लिखा है? लुजोन। नहीं लिखा है? हाँ, ताइवान के जस्ट नीचे लुजोन, ताइवान के जस्ट नीचे लुजोन। मिल गया? आप लोग को नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, जहां लुजोन लिखा है उसी के ऊपर क्या लिख लेंगे? लुजोन जल संधि। कौन सी जल संधि लिखेंगे? मिल गया लुजोन जल संधि। कौन सी जल संधि है? लुजोन जल संधि। ये बताओ बबुआ, ये सागर दक्षिणी चीन सागर और ये फिलीपीन सागर, और फिलीपीन नहीं रहेगा तो प्रशांत महासागर। तो बताइए दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन। कौन जोड़ेगा? लुजोन जल। कौन जल संधि? कौन सी जल संधि? लुजोन जल संधि। कौन सी जल संधि? अब ये किसे किसे अलग करेगा? फिलीपीन और ताइवान, फिलीपीन और ताइवान, फिलीपीन और ताइवान। याद रहेगा? लुजोन जल संधि जोड़ेगा दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर अलग करेगा फिलीपीन और ताइवान, फिलीपीन और ताइवान। याद रहेगा? सादा नक्शा जो है, आपके पास सादा नक्शा है कि नहीं है? यू ऑल हैव ब्लैंक मैप। कौन कर रहा है? आई एम ब्लैंक मैप। तुम ब्लैक मैन थोड़ी है, तुम है ब्लैक मैन। तो कर आई एम ब्लैंक मैप, पकड़ो ब्लैक मैन। चले इंग्लिश बोलता है, बोलना चाहिए आई हैव ब्लैंक मैप, कर आई एम ब्लैंक मैप। ओ माय गॉड, गलती हो गई। आप लोग जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करें तो ब्रिटिश इंग्लिश नहीं सीखिए, अमेरिकन इंग्लिश, उसमें सब चलता है, इजी रहता है। हाँ? चलिए बताइए ये कौन सी जल संधि? पाक, ये ग्रेट, ये नीचे वाला ये लुजोन। यहां जाएंगे यहां पर आपको सुसीमा, यहां मिलेगा सुगारू जल संधि, यहां मिलेगा बेरिंग जल संधि, यहां टॉरस जल संधि, यहां बास जल संधि, यहां कुक जल संधि, इधर देखेंगे हारमूज जल संधि, यहां बाब अल मंदेब, मोजाम्बिक चैनल, स्वेज नहर, यहां आपका वास्पोरस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, यहां पर आपको ये डेविस जल संधि, डोवर जल संधि, डेविस जल संधि, पनामा नहर, ड्रैक पास,
यही सब जल संधि आपसे सवाल पूछेगा। आगे का क्लास कल देखेंगे। गर्ल्स को निकलने देंगे।